हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मौसर। क्लास 12 फिजिक्स का पेपर, कल फिजिक्स का पेपर है। आओ चलो, फिजिक्स से पेपर से पहले हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कल तुम्हें पेपर में 5 नंबर में मिल जाए या 3 नंबर में मिल जाए। बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो देखो, ट्रांसफार्मर में अगर पूरा आर्टिकल हर चीज़ पढ़ लेते हैं क्या क्या आ सकती है बहुत रैपिड तरीके से। तो ट्रांसफार्मर में सबसे पहला चीज़ आएगी कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो एक लाइन में लिख के आना है, इट वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल याद रखना है हमें। पॉइंट नंबर 1 जो लिख कर आना है, दैट इज इट वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, तो बच्चों ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे क्या बन सकता है वो समझ लो। क्या ट्रांसफार्मर डीसी पे काम कर सकता है? आंसर है नो। ट्रांसफार्मर डीसी इनपुट पे काम नहीं करता। ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता। ठीक है सर, याद रखेंगे। उसके बाद अगली चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज इसका आएगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें हम, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर इस डायग्राम को समझ लेना है और अपने शब्दों में लिख देना है। तो जो इसका कोर होता है, जो इसका बेस होता है आयरन का, ये लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन की शीट होती हैं। सॉफ्ट आयरन की शीट्स होती हैं। सॉफ्ट आयरन की शीट्स होंगी लैमिनेटेड, एक के बाद एक रखी हुई होगी। उससे हम एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाएंगे। इस रेक्टेंगुलर फ्रेम में हम फिर कॉपर के वायरिंग करेंगे, लपेटेंगे ऐसे। यहाँ पर भी कॉपर की वायरिंग को लपेटेंगे। ये वाली जहाँ से इनपुट आता है, एसी वाला इनपुट आता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। बच्चों, इसको ट्रांसफार्मर की कौन सी कॉइल बोलते हैं? प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल की पहचान क्या है? यहाँ से इनपुट आता है। कौन सा इनपुट आता है? एसी वाला, डीसी वाला? एसी वाला। उसके बाद इस वाली कॉइल को जहां से हमें मिलता है आउटपुट, आउटपुट जहां से मिलता है उस कॉइल को बोलते हैं हम सेकेंडरी कॉइल। क्या बोलते हैं बच्चों? सेकेंडरी कॉइल। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ नेमिंग कर लेंगे इनको कंस्ट्रक्शन में लिखने के बाद। फिर इसकी आती है थ्योरी बच्चों। क्या आती है? थ्योरी, जो हमें ध्यान से पढ़ के जानी है। थ्योरी के अंदर हम प्राइमरी कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स बोल देंगे एनपी, करंट बोल देंगे आईपी, वोल्टेज बोल देंगे ईपी, इंड्यूस वोल्टेज। बढ़िया सर। सेकेंडरी आउटपुट में नंबर ऑफ टर्न्स को बोलेंगे एनएस, ई को बोलेंगे ईएस, वोल्टेज को और करंट को बोल देंगे आईएस। नंबर ऑफ टर्न्स, इंड्यूस वोल्टेज, करंट, सेकेंडरी पर। उसके बाद थ्योरी में हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर बेस में सॉफ्ट आयरन का यूज करा है। ये भी एक नंबर में पूछ लेता है कि आयरन का जो कोर होता है, जो बेस होता है, वो सॉफ्ट आयरन का क्यों होता है? तो सॉफ्ट आयरन का इसलिए होता है कि सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। जो भी फ्लक्स यहाँ पर होगा, जो भी फ्लक्स प्राइमरी पर होगा, जो भी फ्लक्स बच्चों कहाँ होगा? प्राइमरी पर होगा, ये वाला। ये जो भी फ्लक्स यहाँ, यानी जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी पे डेवलप होगी, वो सीधी जाके जुड़ जाएगी सेकेंडरी से। सीधी जाके कनेक्ट हो जाएगी बच्चों, किससे? सेकेंडरी कॉइल से जाके कनेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। तो एक नंबर में ये भी याद रखना, ट्रांसफार्मर में कोर को सॉफ्ट आयरन का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। जो भी फ्लक्स प्राइमरी पर होगा वो जाके जुड़ जाएगा सेकेंडरी कॉइल के साथ। ठीक है, ये सवाल भी बताता चल रहा हूँ थ्योरी के साथ। ठीक है सर। तो अगर हम क्लास फेराडेज लॉ की हेल्प से प्राइमरी का वोल्टेज लिखें, तो तुम बोलोगे सर प्राइमरी का वोल्टेज ईपी विल बी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू एनपी, बिल्कुल विद नेगेटिव साइन लगा लो। ईएस सेकेंडरी का वोल्टेज क्या होगा? डेल्टा फाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इंटू एन प्राइमरी, एन सेकेंडरी विद माइनस साइन। अगर मैं इन दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर लूं, तो ई एस अपॉन ई पी हमारा आ जाएगा। तो क्लास देखो, जैसे इनको डिवाइड करूंगा ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एन एस अपॉन एन पी। क्लास ये बहुत ही काम की इक्वेशन है, न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी। अब इसी एन एस अपॉन एन पी को के भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये क्या होता है क्लास? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है सेकेंडरी के टर्न्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी, सेकेंडरी डिवाइड बाय प्राइमरी, बाद वाले पहले वाले। अब इससे यहां पर दो बातें एमसीक्यू बन सकते हैं। देखो क्या, अगर के की वैल्यू मोर देन 1 है, यानी सेकेंडरी में ज्यादा है प्राइमरी पे कम है, तो यहां पर सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा प्राइमरी से। और अगर के की वैल्यू लेस देन 1 है, एमसीक्यू में आ सकता है, के की वैल्यू लेस देन क्या है हमारे पास? 1 है, तो इसमें सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है, प्राइमरी पे ज्यादा है, तो सेकेंडरी का वोल्टेज कम हो जाएगा, प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। यहाँ वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऐसे को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है सर, याद रखेंगे। तो सर थोड़ा समराइज करिए और बताइए हमें। तो यहाँ पर हमने बेसिकली कर लिया, एक इक्वेशन आ गई थ्योरी में, ई एस अपॉन ई पी विल बी एन एस अपॉन एन पी। एस के सामने एस, पी के सामने पी, के। दिस के कैन बी ग्रेटर देन 1 फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप का मतलब वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। ठीक है सर। और के की वैल्यू इज लेस देन 1 फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करेगा।
ठीक है सर, याद रखेंगे। उसके बाद सर और थ्योरी क्या होती है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब एक ऐसा ट्रांसफार्मर जहां एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो, जितनी पावर इनपुट पे उतनी पावर आउटपुट पे। तो सर इसके बारे में बताइए कुछ जरा। फिर अगला थ्योरी में लिखेंगे दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब जो पावर इनपुट पर होगी वही पावर हमारी आउटपुट पर होगी। बिल्कुल सर, यानी एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी एफिशिएंसी 100% होगी। सर बात समझ में आ रही है, एफिशिएंसी 100%, जैसे हम पेपर में 70 में से 70 लाने वाले हैं, हमारी एफिशिएंसी 100%, नो एनर्जी का लॉस। तो इसका मतलब जो घर पे पड़ा उतना ही पेपर में लिखा है, पी इनपुट बराबर पी आउटपुट। तो इनपुट कहाँ पर था, प्राइमरी पे, तो वोल्टेज प्राइमरी का, करंट प्राइमरी का, और ऐसे ही हो जाएगा ई एस आई एस। तो इसके ई एस के नीचे आ जाएगा ई पी, बिल्कुल आएगा सर, ई एस के नीचे ई पी, तो ये आ जाएगा आई पी के नीचे आई एस। ठीक है सर, एक इक्वेशन और मिल गई, लेकिन ये इक्वेशन विद अजम्पशन थी जहां पर एफिशिएंसी कितनी मानी गई है ट्रांसफार्मर की, 100%। तो सर जरा न्यूमेरिकल में हेल्प करो हमारी। तो ये इक्वेशन रट लो, ई एस अपॉन ई पी, ठीक है। फिर एन लिख लो, एन लिख लो, एस के सामने एस, पी के सामने पी, फिर आई लिख लो, आई लिख लो, एस के सामने पी उल्टा कर दो, पी के सामने एस। ये हमें पूरी याद रखनी है, जो हमें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करने वाली है। ठीक है सर, याद रखेंगे, न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर ट्रांसफार्मर की। अच्छा, एफिशिएंसी निकालने को आ जाए तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाइड बाई 100। सर इसको और बढ़िया करके समझाओ। तो और बढ़िया करके ऐसे समझो, कल फिजिक्स का पेपर है जी सर, कल फिजिक्स का पेपर है, पेपर में थे 70 नंबर मैक्सिमम, आए कितने? हाँ भाई कितने आए सर? पता नहीं, अब तो कल ही देख के पता लगेगा कितने आएंगे। मान लो 60 नंबर आ गए, काट के और ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो 60 को 70 से डिवाइड कर दो, सो दिस इज द आउटपुट एंड दिस इज द इनपुट। तो इन दोनों डिवाइड कर दो, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर लो, तो वही तो करा, आउटपुट की पावर इनपुट की पावर मल्टीप्लाइड बाई 100। सर और बताइए इसके बारे में। अब देखो, ट्रांसफार्मर जब भी 5 नंबर का आता है तो वो अपने साथ कुछ चीज़ें जोड़ कर लाता है। जैसे कि पहला सवाल क्या जोड़ के ला सकता था, मैंने बता दिया, ट्रांसफार्मर क्या डीसी पे काम करता है? नहीं करता। रीजन, इट वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? वोल्टेज को ज़्यादा करना, कम करना। ठीक है, उसके बाद अपने साथ जोड़कर क्या लाएगा, और अपने साथ जोड़कर ये लाएगा कि एनर्जी के लॉसेस। तो ट्रांसफार्मर में कोई भी देखो, कोई डिवाइस 100% एफिशिएंट नहीं होता, एफिशिएंसी आप 100% नहीं कर सकते, कुछ तो लॉसेज हो रहे होंगे। तो ट्रांसफार्मर में भी एनर्जी के लॉसेज होते हैं। तो ये पूछेगा बताओ ट्रांसफार्मर में एनर्जी के कैसे कैसे लॉसेज होते हैं। तो ट्रांसफार्मर में जो पहला एनर्जी का लॉस होता है बच्चों, वो होता है कॉपर लॉस। क्या होता है? कॉपर लॉस। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हल्का फुल्का मैं बताता चलूंगा। तुम याद करो, जब हमने भी ट्रांसफार्मर बनाया था तो वहां पर जब वाइंडिंग करी थी, ये कॉपर का तार से लपेटा था ना, तो कॉपर का तार जो होता है उसके पास रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस यानी उसमें जब करंट फ्लो करेगा तो वहां हीट डेवलप होगी, H इक्वल्स आई स्क्वेयर आर टी। तो ये हमारा एनर्जी का एक लॉस हो रहा है। उसके बाद सर ठीक है, समझ में आ गया, कॉपर लॉस शब्दों में लिख देंगे अपने। कॉपर लॉस के बाद एक लॉस याद रखो, फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज, सर फ्लक्स लीकेज का क्या मामला है? इससे रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन और मैंने बताया था तुम्हें कि यहाँ पे जो इसका बेस होता है, वो बेस को हम सॉफ्ट आयरन का बनाते हैं ताकि जो प्राइमरी का फ्लक्स हो वही किसको मिल जाए, सेकेंडरी का, कहीं लीकेज ना हो। लेकिन ऐसा 100% तो पॉसिबल है नहीं, कुछ ना कुछ फ्लक्स लीकेज हो ही जाता है। तो यहाँ पर भी फ्लक्स की फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर है, तो एनर्जी का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्स लीकेज। ठीक है सर, समझ में आ गया। इस फ्लक्स लीकेज को मिनिमाइज करने के लिए ही हम लोग किसका यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन का। किसी और मटेरियल को यूज करोगे तो बहुत हो जाएगा। उसके बाद फ्लक्स लीकेज के बाद आता है हमिंग साउंड। कभी ट्रांसफार्मर के पास से गुजर जाओ, है ना, तो एक भिन भिन की आवाज आ रही होती है, तो वो भी साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो भी एक एनर्जी का लॉस है। ठीक है, हमिंग साउंड हो गई। और लॉस बता दो सर। एक लॉस होता है एडी करंट लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एडी करंट में क्या होता है कि भाई देखो, यहाँ पर जो प्राइमरी में करंट फ्लो कर रहा है वो तो ऑल्टरनेटिंग है, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इसका मतलब वहां पर उन मेटल की जो शीट्स है, कोर है, उसके सरफेस पर वोर्टेक्स की फॉर्म में एडी करंट्स बनते हैं। करंट मतलब एनर्जी का लॉस होगा, H इक्वल्स आई स्क्वायर आर टी से। तो ये भी लिख सकते हैं हम एडी करंट लॉसेस। तो काफी सारे हो गए हैं, एक आध नंबर में आएगा, 2-3 कोई भी लॉस लिख देना। तो ये पूरा आर्टिकल हो गया ट्रांसफार्मर का, और बहुत अच्छे से करके आना है। इसमें न्यूमेरिकल होंगे तो अपनी वही इक्वेशन यूज होनी है, लिखवाई दी मैंने। क्या लिखवाई थी? वो ई एस और ई पी वाली, बराबर एन एस एन पी आई पी आई एस। एफिशिएंसी आ जाए तो आउटपुट इनपुट इंटू 100। आउटपुट कैसे निकालोगे? वी आई, ई सेकेंडरी आई सेकेंडरी। इनपुट कैसे निकालोगे? ई आई प्राइमरी प्राइमरी। इस पे कम से कम सवाल पढ़ के गिवन निकालना, गिवन निकाल के फॉर्मूले लगा लेना, स्टेप मार्किंग है, नंबर तो मिलेंगे मिलेंगे, फुल आएंगे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में एक रात पहले ये रैपिड रिवीजन हो गया है, अच्छे से कर लेना। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर
कोडेक से फ्रॉम योर मॉस सर।